मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर कत्ल की सुपारी देने का इल्ज़ाम, जिले शहाब के कत्ल के डांडे मरियम नवाज शरीफ की तरफ। इमरान खान न्याजी के ऊपर 8 हमलों का इंकशाफ, अलीमा खानम साहबा का वावेला और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी वजूद सख्त खतरे में। असद कैसर साहब ने हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ असद कैसर साहब का ही। तो उन्होंने अपने एक बयान के अंदर उन्होंने जिक्र किया कि अगर हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब को वजारत दी, हुकूमत का हिस्सा बनाया, तो वफाकी हुकूमत के साथ हमारे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं, हुकूमत नहीं करना चाहती आपसे मुज़ाकरात, क्योंकि मुज़ाकरात से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। और दूसरा, असद कैसर साहब ने ये बयान क्यों दिया? क्योंकि पीटीआई ये समझती है, पीटीआई ने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब ये मुलव्वस हैं, उन्होंने ये मैनेज किया, ये सारी चीज़ें इनके तमाम जो है ना ये टांडे उन्हीं से मिलते हैं और पीटीआई को नाहक इसके अंदर मुलव्वस किया गया। और असल करदार जो है ना ये 9 मई के जो रियासत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी हुई थी, अस्करी तपसंदी हुई थी, तो उसके ज़िम्मेदार जो है ना बिलाशुबा मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब साहब हैं, उस्मान साहब। तो ये कहना है जनाब पीटीआई वालों का, जबकि इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब की खुद बयानात इसके ऊपर हैं, मुराद सईद साहब के हैं, पीटीआई की आला तरीन क़यादत के बयानात 9 मई के हवाले से है कि वो किस तरह लोगों की ज़हन साजी कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें करके ये हक़ायक़ के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। और ख़तरा यकीनी तौर पर इनको यही है, क्योंकि वजारत दाखिला के लिए मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, और अगर जब वजारत दाखिला के लिए आएंगे तो यकीनी तौर पर जेल खाना जात भी उनके अंदर होंगे। इमरान खान न्याजी साहब ने जो जेल को नानी का घर बना कर रखा हुआ, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अब हालात को देखते हुए, चूँकि आपने भी ये पिछले दिनों सुना होगा, इमरान खान न्याजी साहब ने अपने जो है ना दांतों की दर्द वगैरह का, कोई इस तरह का अपने मेडिकल वगैरह का उन्होंने बोला था, और इस पर ये अमल दरामद भी हुआ। डॉक्टरों की टीम ने जाकर डेंटिस्ट ने उनको चेक किया और उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज़ गुड, हर चीज़ ठीक है। तो अलीमा खानम साहबा, उन्होंने मुलाकात की, जेल से बाहर आकर उन्होंने जनाब वाविला शुरू कर दिया कि जब तक शौकत खानम के हॉस्पिटल से डॉक्टर आकर इमरान खान न्याजी साहब को मुआयना नहीं करेंगे, तभी मुआयना, तो तब तक हम किसी भी तबी मुआयने को के ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। तो अलीमा खानम साहबा ये क्यों? आपने क्या यही सहूलतें आपके भाई ने दीगर जो है ना अपने हरीफों को, सियासी हरीफों को दे रखी थी? और जब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का डॉक्टर आकर इमरान खान न्याजी साहब का मेडिकल करे, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये मंजे हुए डॉक्टर हैं, वो जाकर, यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो जाकर मेडिकल उसका करे। और अगर आपको मेडिकल के साथ कोई इशू है तो अदालतें आपके सामने हैं, आप उनको चैलेंज कर दें। आप यही चाहती हैं, क्योंकि ये शौकत खानम से के डॉक्टरों से वो ये इसीलिए तभी मुआयना कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह वज़ीराबाद के हमले के अंदर जब उनको कुछ भी नहीं हुआ था इमरान खान न्याजी साहब को, तो उन्होंने जनाब टांग के ऊपर प्लस्तर चढ़ा कर रखा था और फिर अदालतों से ये जो है ना फरार होते रहे। और अभी भी इमरान खान न्याजी को जेल की सख्तियाँ, अभी तक वो जेल का हनीमून मना रहे हैं, क्योंकि कुक्कड़ भी वहाँ पर वो देसी पाड़ रहे हैं, देसी घी भी, और बाकी एक्सरसाइज, और 8 बैरकों को तोड़कर उनको खुली जगह एक्सरसाइज के लिए उनको साजो सामान भी, और आए रोज़ उनकी मुलाकातें भी होती हैं जिसके साथ वो चाहें। तो अभी तो उनका उन पर वो अभी जेल उनके ऊपर जो है ना, जेल ने अपने उनके ऊपर असर दिखाए नहीं है, तो वो आने वाले वक्त से ये खौफजदा होकर ये इमरान खान न्याजी का तिबी मुआयना भी और उसके ऊपर अदम एतमाद भी अलीमा खानम साहबा ये कर रही हैं, और इसके अंदर जो है ना ये यकीनी तौर पर आने वाले दिनों के अंदर तेज़ी आएगी। तो अब शेर अफजल मुरव्वत साहब, तो शेर अफजल मुरव्वत साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इंडियन एक बिजनेसमैन है जंदाल साहब, जिसके नवाज शरीफ साहब की
फैमिली के साथ भी तल्लक है। उनको $1 लाख की सुपारी दी जब उनसे इनके कत्ल के लिए शेर अफजल मुरव्वत साहब के साथ। तो उन्होंने ये भी धमकी लगा दी कि हम जो है ना ये कबायली लोग हैं, हम दुश्मनियाँ नस्लों तक निभाते हैं और इन्हीं दुश्मनियों की भेंट मेरे दादा भी, मेरे नाना भी, मेरे ख़ानदान के दीगर अफराद भी चढ़े। तो उन्होंने ये बोला कि $1 लाख जो है ना ये मरियम ने दिया साउथ अफ्रीका से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, उनके पास शूटर होते हैं। तो बहरहाल ये उनका इल्ज़ाम है। इसके अंदर जो है ना ये भी जब FIA ने इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की, फेडरल एजेंसियों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, तो शेर अफजल मुरव्वत साहब भी इससे भाग जाएंगे। तो शदाना गुलजार साहबा ने भी, वो भी किसी से कम नहीं, PTI की यकीनी तौर पर वो बड़ी रहनुमा है और जितना बड़ा रहनुमा होगा उतना ही बड़ा वो छोड़ू होगा। उन्होंने ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से एक तो पहले चले मैं जिक्र करता हूँ कि इमरान खान अजीज साहब के ऊपर 8 कातलाना हमलों का। तो शदाना गुलजार साहबा फरमाती हैं कि जब इमरान खान अजीज 2018 में इंतखाबात जीत गए तो जुलाई से लेकर उनके खलफ उठाने तक 18 अगस्त तक, तो उनके ऊपर जो है ना तकरीबन कोई 20 दिनों के अंदर 8 जो है ना हमले हुए। जब उनसे पूछा कि आपने किसी जगह पर कोई FIR कटवाई, किसी जगह पर रिपोर्ट की है ना हमलों का, कहती है नहीं, आप खुद जाकर इन्वेस्टिगेट कर लें। इनके इल्ज़ाम इन्होंने लगाना, एविडेंस इनके पास है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जो है ना ये सुनने वाला करे। तो कमाल की जनाब इन्होंने ये लॉजिक पकड़ी है। अभी ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से उन्होंने बोला कि खैर वो शेर अफजल मुरव्वत साहब ने भी ये बोला था कि उनके पास भी जो है ना ये एविडेंस है, अगर FIA मांगेगी तो उनको वो दे देंगे। तो ज़िले शाह के हवाले से भी उन्होंने बोला कि मेरे पास एक वीडियो ऑडियो है, उस ऑडियो के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कह रही हैं कि ज़िले शाह के ऊपर बार बार जो है ना ये गाड़ी चढ़ाओ ताकि उसका जो मर्डर हुआ है ताकि वो एक हादसा लगे। तो यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है ना ये हदायत दे रही हैं कातिल को कि ज़िले शाह के ऊपर जो है ना बार बार कढ़ाई में गाड़ी चढ़ाकर उसको कुचल दे ताकि एक हादसा लगे। जबकि शादाना गुलजार साहबा को ये इल्म नहीं कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के अंदर जनाब ये केस डॉक्टर यास्मीन राशा साहबा के खिलाफ भी है, राजा शकील जमान साहब के खिलाफ भी है, इमरान खान अजीज साहब के खिलाफ भी है। तो ज़िले शाह को पुलिस ने गिरफ्तार ज़रूर किया। उन्होंने जाकर उनको फोर्ट्रेस स्टेडियम के ब्रिज के पास उन्होंने छोड़ दिया। तो सड़क क्रॉस करते हुए वो जनाब टकराए राजा शकील जमान जो कि PTI सेंट्रल पंजाब के नायब सदर थे। तो उनकी गाड़ी से वो टकराए, गाड़ी से टकरा कर उनकी हलाकत हुई। उन्हीं की गाड़ी के अंदर वो सर्विस अस्पताल में उनकी गाड़ी छोड़कर फरार हुई और उन्होंने आकर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को बताया ये तमाम तर सूरत हाल। उन्होंने बोला कि आप अभी तक आपने किसी के साथ ये बात नहीं करनी, मुझे इमरान खान अजीज साहब से बात करने दे। फिर उनकी मुलाकात हुई राजा शकील जमान साहब की, उनके ड्राइवर की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की, इमरान खान अजीज साहब के साथ। तो उन्होंने बोला कि आपने किसी को कुछ नहीं बताना, हमने इस लाश के साथ हमने प्ले करना। तो उन्होंने प्ले भी किया इस लाश के साथ। तो आप ये हकायक को तरोड़ मरोड़ कर आप खामखा पेश करके अपने आप को भी शर्मिंदा ना करें। तो अब आ जाते हैं जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद, पार्लियामानी वजूद खतरे में है। वो पार्लियामानी वजूद यकीनी तौर पर उनका खतरे में है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं जनाब साहबजादा अहमद रजा साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखा जिसके अंदर उन्होंने एतराफ़ किया कि उनकी जमात जो है ना उन्होंने इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया और इसलिए उन्होंने ख़वातीन की मखसूस नशस्तों का भी उन्होंने वो कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। वो बजाते खुद बहसीत यानी कि वो पार्टी सरबराह भी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, आज़ाद हैसियत से वो मुंतखब होकर वो आ गए। अब इन्होंने जनाब 1.5 उस्तादी की, PTI वालों ने, इमरान खान अजीज साहब ने तमाम अपने ज़ादा अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल कर दिया। अब जनाब जो है ना ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल कर दिया उसको, जो कि जमात पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी ही नहीं, इलेक्शन के अंदर गई नहीं, उसके पार्लियामेंटी जमात बना दी उन्होंने। क्या जनाब कमाल की उन्होंने फनकारी की। तो अब इस फनकारी के ख़िलाफ़ जो है ना ये मौलवी, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी है। चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए उसको पार्लियामेंट्री पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और अब इलेक्शन कमीशन अगर इस दरख्वास्त को टेकअप करती है और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
पार्लिमानी बहसीत पार्लिमानी पार्टी अपना वजूद खो देगी और PTI की हमायत याफ्ता जितने भी आज़ाद अरकान मुंतखब होकर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी फिर जो है ना ये आज़ाद हैसियत हो जाएगी। चूँकि 3 दिन का वक्त जो है ना ये गुजर चुका है, उन्होंने जिस जमात में भी शामिल होना था तो उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का, उसको पार्लिमानी जमात बनाया। तो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही पार्लिमानी जमात नहीं रहेगी तो यकीनी तौर पर ये तमाम अरकान फिर आज़ाद अरकान की हैसियत से ये बैठ जाएंगे। जब ये आज़ाद अरकान की हैसियत से बैठ जाएंगे तो फिर उनका जो है ना ये जो कमेटियाँ वगैरह बनती हैं उनके अंदर भी उनका बहसीत जमात, बहसीत एक ग्रुप, तो वहाँ पर भी उनका वजूद उनको नहीं मिलेगी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर जो उनकी नज़र थी वो भी उनको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को वॉच करने का।